दोस्तों मुझे लगता है कि टाइम गॉड बनते ही इनके अंदर जो ईमानदारी का कीड़ा है वो काटने लगता है। ईमानदारी के ये पुतले बन जाते हैं भाई साहब। देखा ये गया है कि प्रोमो में जैसा दिख रहा है, ईसा पूरी पूरी फाइट कर रही है, कोशिश कर रही है कि विवेन का फोटो जल्द से जल्द टाइम गॉड तक पहुंचा दिया जाए ताकि विवेन सेव हो सके नॉमिनेशन से। लेकिन कुछ कदम की दूरी शायद रह गई होगी, कुछ फासला रह गया होगा जिसमें ईशा नहीं पहुंचा पाई, जल्दी से नहीं पहुंच पाई। और उधर फेयर खेलना ही खेलना है अविनाश को। जैसा कि देखा जाता है, जब ईशा टाइम गॉड बनी थी तो सबसे पहले अपने ही लोगों को काम देना है। अभी अविनाश बने हैं तो इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। अपने दोस्तों को या फिर अपने चाहने वालों को जो अंदर हैं, कोई स्पेशल नहीं ट्रीट किया जा रहा। अगर विवेन को डिनर बनाना है तो डिनर बनाना ही है। अगर ईसा को अ, झाड़ू लगानी है लिविंग एरिया में तो झाड़ू लगानी ही है। लेकिन कल से एक जो बात फैल रही है उस पे नैरेटिव जो सेट कर रहे हैं लोग, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जहाँ पे एक और ये पोस्ट किए जा रहे हैं, कई जगह ऐसी बातें चल रही हैं कि ईशा और अविनाश विवियन को नहीं बचा पाए। ये एक न्यूज़ है जो कि एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गलत ये लोग उस वक्त हो सकते थे कि जब ये कोशिश नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 100% कोशिश की गई है, एफर्ट डाले गए हैं। इमोशनली कितना कनेक्ट करती है ईशा विवियन से। रो गई वो, इमोशनल हो गई, रोने लगी वो। किस वजह से? क्योंकि विवियन को नहीं बचा पाई। और एक डिसीजन जो अ, अविनाश का था कि तुम्हारा कुछ फासला रह गया था, और उस पर विवियन के लिए लड़ जाना अविनाश से कि मैं आ तो गई थी तेरे पास सबसे पहले, क्या तेरे मुंह पे फ़ोटो फेंक के मार देती तब तुझे पता चलता? तो ये सब किसके लिए लड़ाई हो रही है? विवियन के लिए ना। जब विवियन के लिए वो इतना बोल सकती है अविनाश को, तो फिर हमें जो है शक नहीं करना चाहिए इनकी फ्रेंडशिप पे। पूरी कोशिश की गई, कोशिश नहीं की जाती, कुछ ऐसा हमें दिखता कि जानबूझ के स्लो चल रही है, जानबूझ के धीरे धीरे आने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों करेगी भाई? ऐसे अगर संकेत होते तो कहीं ना कहीं पीठ पीछे ये बात तो करते हुए दिखती ना कि विविन से नाराज है, खफा है या उसका गेम अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल पीठ पीछे भी अच्छी ही बातें करते हैं। और बचाने की पूरी पूरी कोशिश की गई, हालांकि किस्मत ने साथ नहीं दिया। जैसा देखा जा रहा है कि पहले नहीं पहुंच पाई ईशा, जिसकी वजह से विवियन नॉमिनेशन से नहीं बच पाए और उनकी तस्वीर पूल में तैरने लगी। जो बच पाया है आदमी वो मैंने आपको बता दिया था। करणवीर मेहरा को बचा लिया गया है। जो उनकी दोनों गुर्गे हैं, जो उनकी गैंग में काम करते हैं, श्रुतिका एंड चुम, दोनों ने पता नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या चालाकी करी है कि उन्होंने करणवीर को बचा लिया है। और नहीं भी बचा पाती तब कौन सा वो बाहर जाने वाला था? वो ऐसे नहीं बाहर जाने वाला भाई। वो शो के एंड तक रहेगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े होस्ट आते हैं, दोस्त आते हैं, इतने बड़े बड़े रिव्यू दिलवाए जा रहे हैं उसका गेम अप करने के लिए। ऐसे नहीं कि ऐसे फुद्दू टास्क में या फिर अभी तो आधा सफ़र बाकी है, ऐसे नहीं निकाल सकते। हम भी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। जहां देखा गया कि रजत दलाल अपने फेवरेट की नॉमिनेशन को बचाना चाहते थे। अब मुझे लगता है कि रजत दलाल अगर बचाएगा तो किसको बचाएगा? विविन को नहीं बचाने दौड़ा होगा वो। मुझे लगता है या तो बग्गा पाजी को बचाने के लिए दौड़ा वो, या फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस लग रहे हैं कि ईडन को बचाना चाहता होगा। क्योंकि जो ईडन की गर्ल गैंग है, जिसमें कशिश, यामिनी, ईडन, आजकल पहले तो ये उस तरफ बैठने लगे थे करणवीर की तरफ। कल हमने देखा गया कि कल देखा गया कि ये इनका रुझान रजत दलाल की ओर था। जब से चीज़ वाला जो गो चीज़ वाला जो ऑफ़र मिला है, उसके बाद इनका रुझान इस तरफ आ गया। तो मुझे लगता है कि ईडन को सेव करने के लिए करण, आई मीन सॉरी, रजत ने दौड़ लगाई है। और दौड़ के बीच में आ गया कौन? करण। और करण को लगी है चोट। और करण को जब चोट लगी है तो हमने कभी करण को फेस ऑफ करते हुए नहीं देखा। मतलब बोलता भी रहता है कि अब मैं ये करूँगा, अब मैं दिखाता हूँ कैसे गेम, लेकिन पीठ पीछे उधर जिम एरिया में जाता है और उधर ये बकबक बकबक करने लगता है। कल भी लड़ाई हुई जब सब लोग रजत के ऊपर चढ़ रहे थे, तो करण दूर दूर खड़ा होके
कि साला बेवकूफ़ साला ये वो, इतनी दूर रह के तुम क्या कुछ भी बोलो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? कभी उसके चेहरे पे जाके, फेस पे जाके कम से कम 1 मिनट बहस की है? तो ये गर्मी जो है ना, पीठ पीछे वाली गर्मी, ये मत दिखाया करो। इसको बोलते हैं गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी तो वैसे सभी देते हैं वहाँ पे, लेकिन कोई कोई तो है जो कि सामने, मुंह के सामने देता है, जैसे दिग्विजय है। उसको बुरी लगती है रजत की कई बातें, तो वो मुंह पे बोलता है। उसको क्या बोलता है, भोंदू बोल देता है, अकल से पैदल बोल देता है, बैल बुद्धि बोल देता है। बोलता तो मुंह पे है ना, उसको क्लियर सुनाई दे। तुम पीठ पीछे कम से कम 10 मीटर दूर जाके ये चीज़ें बोल रहे हो कि बेवकूफ़ साला, ये करूँगा, अब मैं दिखाता हूँ गेम कैसे खेला जाता है। तो पीठ पीछे तो भाई पीएम मोदी को लोग गालियाँ देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है दोस्तों इस प्रोमो की कहानी। यहाँ से आगे का जो सीन बनेगा, ऐसा नहीं है अब कि अविनाश और ईशा में कुछ दूरियां पैदा होंगी, नहीं। नहीं रह सकते दोनों, क्योंकि इतने दिन कनेक्ट रहे हैं, फिजिकल, ये लोग एक दूसरे से टच में रहे हैं। उसके बाद ये इंसिडेंट होना है, नहीं, ये दूरी नहीं हो सकती। बस ये थोड़ा सा इमोशनली ब्रोकन हुई है वो। जैसे ही वो अपने आप को समेट लेगी, वैसे ही अविनाश के साथ हमें वो हंसते खेलते हुए दिखेगी। और इन सभी चीज़ों से विवेन की दोस्ती पे मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं आया है कि दोस्ती ख़त्म हो। आगे जाएंगे जब ये लगभग 2 हफ्ते बचेंगे, तब दोस्ती में दरारें आए या खाई आ जाए, उस वक्त का प्रिडिक्शन हम अभी नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये वक्त नहीं है, क्योंकि अभी तो कई लोग ऐसे हैं जिनको बाहर जाना है, जैसे बग्गा पाजी, ईडन, यामिनी, कशिश, चुम, शिल्पा, ये सभी लोग जब विदाई ले लेंगे, उसके बाद इन लोगों में जो टक्कर होगी, वो फिर लाजमी सी बात है, वो होनी ही होनी है। एक ना एक दिन इनमें ऐसा होगा। फिर जब ये लास्ट के 2 हफ्तों में टकराएंगे एक दूसरे से फाइट करेंगे, फिर जब फिनाले स्टेज पे ये सब लोग एक हो जाएंगे, और फिर बाहर आके ये सभी लोग साथ में पार्टी भी कर रहे होंगे। तो इस जो भी इंसिडेंट होते हैं हल्के मुल्के छोटे मोटे, इनसे कोई फ़र्क अभी नहीं पड़ने वाला। और लेकिन जो करण का प्लान है वो सक्सेसफुल होता हुआ मुझे दिख रहा है, कि वो तारीफ होगा जो इंजेक्शन लगा रहा है, बार बार अविनाश को तारीफ होगा, इंजेक्शन लगा रहा है, बहुत खतरनाक है। और अविनाश कहीं ना कहीं झांसे में आ ही रहा है, धीरे धीरे करके आता ही जा रहा है। उसका जो पहला प्रमाण है वो इस बात से मिलता है कि उसने चुम को पूरे पूरे वीक का ऑफ दे दिया है, पूरे हफ्ते का ऑफ दे दिया है। किस लिए? करणवीर की तारीफ पाने के लिए, शिल्पा की तारीफ पाने के लिए। अभी यहाँ से अपने लिए इतना इसने डिफ़िकल्ट कर लिया है ये टास्क, कि करण को अब खुश रखना इसकी जिम्मेदारी बन गई है, चुम को खुश रखना जिम्मेदारी बन गई है। और विविन, अविनाश, सॉरी, विविन और ईशा को नाराज़ कर नहीं सकता। कितने रोल निभाएगा, डिफ़िकल्ट खुद कर लेता है ये अपने लिए। भाई उसने तारीफ़ की, उसका काम है वो करने का, तू अपना काम तो कर। तुझे चुम को ड्यूटी देनी चाहिए थी। उसने तारीफ़ की, उसे उसका इतना बड़ा फल मिला कि उसे असिस्टेंट बना लिया। काम पता नहीं वो करेगा कि नहीं करेगा। और चुम को बिल्कुल ऑफ दे दिया, जो तेरे खिलाफ जहर उगलने का बिल्कुल काम करती रहती है, वो पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है। तुझे हर टास्क में उसे उसने कम से कम बहुत ज़्यादा ट्रबल दिया है, मुझे तो ये लगता है। हर टास्क में अविनाश को, विविन को रोकने की कोशिश चुम ने की है। और ये टास्क में रोकने की इसलिए उसने कोशिश नहीं करी क्योंकि ये टास्क ऐसा था ही नहीं। ये टास्क सिंपल था, बॉल लेके चलना है, ना किसी से टकराने की ज़रूरत है, ना ही बकैती करने की ज़रूरत है। इसीलिए कोई तेरे आड़े नहीं आया। कुछ ऐसा होता कि बाहर वालों का डिस्ट्रैक्शन होता, कोई बाहर वाला इन्वॉल्व होता कि भाई तुम एक को सेव कर सकते हो, दूसरे को परेशान कर सकते हो, घर वालों। तो ये करण जो तारीफ कर रहा है अविनाश के गेम की, ये उसका बोल लुढ़का रहा होता, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच रहा होता। मतलब उसने एक बार फेवर भी नहीं किया है, सिर्फ तारीफ ही तो की है। और वो कर क्या सकता था वहाँ पे? अगर कुछ उसे ऐसा मौका मिलता कि घर वाले भी इस गेम में, इस टास्क में इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपने फेवरेट को बचा सकते हैं, और जिसको तुम नहीं चाहते कि ये टाइम गॉड बने, उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच सकते हैं, तो डेफिनेटली ये करणवीर, शिल्पा, ये उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते। लेकिन इसको गेम ही समझ नहीं आ रहा है। अरे उससे पहले के जो उसने इतने कांड कर रखे हैं, इससे पहले भी कितने चांस आए थे टाइम गॉड बनने के।
तो सबसे पहले कौन था तुम्हारे रास्ते में जो आड़े आ रहा था? करण, शिल्पा एंड चुम, और सबसे ज़्यादा चुम, और तुमने उसको ड्यूटी ऑफ दे दिया। बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में अविनाश चल पड़ा है। उसे रिश्तों की समझ नहीं आ रही है, कौन अपना है कौन पराया है। इवन कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि अपनों को ज़्यादा ये लोग दुख देने लगे हैं, अपनों को ज़्यादा ये दुख देने लगे हैं। इनका माइंड अब डाइवर्ट होने लगा है, क्योंकि उधर से जब इन्हें इंजेक्शन लगा तारीफ़ का, तो इनकी जिम्मेदारी बन गई कि यार तारीफ़ उसने कर दी है तो उसके लिए अब मुझे सही करना पड़ेगा। जो भी है उस ऐसा ना हो कि करण को कुछ बुरा लग जाए, कि कल को फिर से वो मेरी बेइज्जती करने लग जाए कि अरे कल ही तो मैंने तेरी तारीफ़ करी थी यार, आज तू फिर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। और हर बार उसकी विन विन सिचुएशन हो जाएगी दोस्तों। वीकेंड के वार पे भी आप देखेंगे कि उसे बोला जाएगा कि देख अविनाश, तू तो इसके बारे में पीठ पीछे क्या बातें करता है, लेकिन देख तेरी पीठ पीछे इसने तारीफ़ें की हैं तेरी। यहाँ पे भी वो ही जीता। और इस टास्क में भी, जो ये टाइम गॉड वाला टास्क चला था, इसमें भी अविनाश ही जीतने वाला था। वो चुम कैसे मुकाबला कर सकती थी इसका? करती, वो पूरा जोर लगा देती अपने अंदर तक का, लेकिन फिर भी वो एक लड़के से, और वो भी जो फिजिकली इतना स्ट्रांग है, उससे compete नहीं कर सकती थी। बनने ही वाला था, लेकिन रजत दलाल अपना ही कुछ गेम उसने खेल दिया, जिसकी वजह से अविनाश बन गया टाइम गॉड। टाइम गॉड ये वैसे भी बनने ही वाला था, डोंट वरी। तो ये है दोस्तों इस प्रोमो की कहानी। विविन सेव नहीं है, कोई बात नहीं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, और उससे भी पहले वेकअप कॉल लेने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। अपने आसपास या अपने फ़ोन में कुकड़ू कू लगा लीजिए, क्योंकि चलिए अभी तो विवियन के जो आड़े है वो सिर्फ करणवीर ही आया था इस नॉमिनेशन में। अगले वीक में ऐसा हो सकता है कि रजत दलाल भी हो उस लिस्ट में। फिर क्या हम विवियन को तीसरे चौथे नंबर पे देखेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप से पूछिए। क्या विवियन का गेम इतना नीचे आ जाएगा कि तीसरे चौथे पे हम देखना चाहेंगे उसको? तो क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो वोट करते हैं, वो मेहनत करते हैं, लेकिन जो विवियन के फैंस हैं वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से लेज़ी टाइप दिखाई दे रहे हैं। तो टफ होता जाएगा यहाँ से कंपटीशन, क्योंकि इस जो नॉमिनेशन लिस्ट में अ, रजत नहीं था। और रजत अगर होता तो मुझे लगता है जो अभी दूसरा नंबर चल रहा था विवेन का, वो तीसरे पे आ जाता, दिग्विजय आता चौथे पे, पहले पे आता करण या फिर रजत। तो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा विवेन फैंस को एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। और जो मैं देख पा रहा हूँ लगातार फॉलोअर गेन हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, और एक दिन मुझे लगता है कि ऐसा आएगा अगले नॉमिनेशन में। चलो ये इस बार तो सेव कर लिया जाएगा, अगले नॉमिनेशन में भी हम देखेंगे कि विवेन का नाम आएगा ही आएगा, अविनाश का भी आ सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो हो जाइए एक्टिवेट और अपने हथियारों को लगा लीजिए धार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।